नमस्कार, मेरा नाम रामकृष्ण उपाध्याय है। आज हम इस क्लास के स्टार्टिंग में एक ग्लास फिल्ड ऑफ वाटर लाए हैं। इसमें हम एक पेन इंसर्ट कर रहे हैं। आपने पेन इंसर्ट होने के बाद क्या नोटिस किया? आप नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे ही पेन इंसर्ट हुआ है, पेन हमें बेंड महसूस हो रहा है, जबकि पेन कहीं पे भी ओरिजिनली बेंड नहीं है। इसे जैसे हम पानी में डालते हैं वैसे ही वो बेंड लगने लग जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम इसको गौर से समझते हैं तो हम समझते हैं कि ये फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्रैक्शन। अच्छा, आज से पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े थे। रिफ्लेक्शन क्या हो रहा था? लाइट जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में बाउंस बैक कर गई थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ लाइट ट्रेवल कर रही है दो मीडियम में जिसकी डेंसिटी अलग अलग है। यहाँ पे भी हम देख रहे थे लाइट कहाँ मुड़ रही थी, कहाँ से पेन हमको दिख रहा था कि मुड़ा हुआ है, जब वो इंटरफेस पे था। इस इंटरफेस से इस पॉइंट जहाँ पानी शुरू होता है और एयर खत्म होता है, वहां से हमें लग रहा है कि पेन मुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इंटरफेस से हमें लग रहा है कि पेन मुड़ा हुआ है। और किसी भी चीज को देखने के लिए हमें लाइट का जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पे बेसिकली पेन नहीं, लाइट मुड़ी हुई है। तो इसे हम बेसिक रिफ्रैक्शन का हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, और वो है बेंडिंग ऑफ लाइट। कहाँ पे? एट द इंटरफेस, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ चलती है, तब वो इंटरफेस पे बेंड हो जाती है। यहाँ पे दो मीडियम के बारे में बात किया गया। दो मीडियम, एक रेयर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जिसका डेंसिटी कम होता है, और डेंसर मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है। यहाँ पे हमने रेयर मीडियम में एयर रखा है और डेंसर मीडियम में वाटर रखा है। यहाँ हम जो फर्स्ट केस स्टडी करने वाले हैं, वहां पे लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाती है। जो लाइट को हम इंसिडेंट कहते हैं उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। जो लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर हमें मिलती है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। और जो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर होती है उसे नॉर्मल कहा जाता है। जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तब वह टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। हम देख रहे हैं कि लाइट को इस रास्ते से जाना चाहिए था, लेकिन लाइट उस रास्ते से न जाके हल्का सा नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई है। यहाँ पे दो चीज और ध्यान देने की जरूरत है। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब हम लोग दूसरा केस पे चलते हैं। दूसरा केस है डेंसर से रेयर की तरफ लगा जाए। इसमें हमने डेंसर मीडियम के नाम पे वाटर लिया है और रेयर मीडियम के नाम पे एयर लिया है। जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो वह अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, मतलब वो नॉर्मल से दूर भाग जाती है। इस जगह पे भी दो चीज गौर करने की चीज है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इस केस में वो रिफ्रैक्टेड एंगल से छोटा होता है, जबकि जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है रिफ्रैक्टेड एंगल से। चलिए, क्लास आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।